मनासा में जीवीएस से हुए हादसे से बचाव और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सुविधा के अभाव और वायरस के रोकथाम के लिए समुचित व्यवस्थाओं को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मनासा के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के साथ मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल से मनासा आगमन पर स्थानीय रेस्ट हाउस पर मिलकर समस्याओं को लेकर चर्चा की गई एवं ज्ञापन दिया गया। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल से बात को तल्लीनता से सुना और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। जीबीएस बीमारी, इसमें शुरू में सर्दी और खांसी के लक्षण होते हैं, बाद में पैर से पैरालिसिस की शिकायत आती है और उसके बाद ये जानलेवा भी हो जाती है। इसलिए मनासा में जिस प्रकार 12 तारीख को पहला मरीज जीबीएस के आइडेंटिफाई हुए, मतलब जयपुर और अहमदाबाद से रिपोर्टिंग हुई, तो मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। इसीलिए आज हम लोग यहाँ मनासा आए हैं। हमारे साथ आयुक्त नगरीय प्रशासन संकेत भोडवे जी भी हैं, कमिश्नर हेल्थ तरुण राठी हैं, एनएचएम की एमडी सलोनी सिडाना हैं, कमिश्नर उज्जैन आशीष सिंह भी यहाँ पर हैं, कलेक्टर भी हैं। और हम लोगों ने यहाँ पर बैठक करके और क्या अभी तक इलाज हुआ है, जो लोग भर्ती हैं उनकी क्या स्थिति है, 2 पेशेंट जो वेंटिलेटर में है वो वेंटिलेटर से अब बाहर आने की उनकी तैयारी है, खतरे से वो दोनों बाहर हैं। 2 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हुई है और बाकी जो हमारे 14 में से पेशेंट हैं वो खतरे से बाहर हैं। पूरे एहतियात बरतने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं। मनासा सिविल हॉस्पिटल में एक डेडिकेटेड वार्ड बनाने के लिए बोला है। एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जो वेंटिलेटर से युक्त होती है उसको यहाँ पर स्टेशन करने के निर्देश दिए हैं। डेडिकेटेड वार्ड में मेडिकल कॉलेज नीमच के स्पेशलिस्ट वेंटिलेटर, उसके ऑपरेटर यहाँ पर क्रिएट करने का निर्देश दिया है। और जो बीमारी से संबंधित जो लक्षण है, क्योंकि लक्षण के आधार पर ही पकड़ में आते हैं, तो पूरी टीम पिछले दिनों से जिला प्रशासन लगा हुआ है और घर घर में जाके और इस प्रकार के लक्षण वाले यदि कोई भी व्यक्ति हैं जिनको सर्दी और खांसी की शिकायत है, उनको डेडिकेटेड वार्ड में लाया जाएगा और यहाँ पर विशेषज्ञों की टीम उसको देखेगी। एमिनोग्लोबिन जो इंजेक्शन 5 डोज दिए जाते हैं इस बीमारी में, उसका पर्याप्त स्टॉक यहाँ पे रहे, इसके निर्देश दिए गए हैं। और उसके बाद यदि लगता है कि किसी को रेफ़र करने की आवश्यकता है हर सेंटर में, इंदौर या जयपुर, तो उसके बाद ये टीम डिसाइड करेगी। सीधे सर्दी खांसी जुकाम के बाद उनको सीधे हर सेंटर में चलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए जो ज़रूरी इंतजाम है वो किए गए हैं। उसके साथ ही एक कंट्रोल रूम यहाँ पर खोला जाएगा। यदि उस कंट्रोल रूम में भी इस प्रकार के लक्षण यदि किसी के परिवार में किसी व्यक्ति के आते हैं तो उस कंट्रोल रूम में रिपोर्ट करेंगे, जिससे कि वो टीम उनको लाके और मनासा के अस्पताल में उनका प्राथमिक परीक्षण कर सके। और एहतियात के रूप में अधपका भोजन कोई ना करे, उबला हुआ पानी ही पिए। जब तक ये मामला सेटल डाउन नहीं होता है, ये जानवरों को छूने के बाद हाथ साबुन से ज़रूर धोएं। इस प्रकार के 4 निर्देश भी जारी किए हैं, जिसको आपके माध्यम से मनासा के घर घर में पहुंचाने के लिए आपसे भी निवेदन हम लोग कर रहे हैं कि पर्याप्त जागरूकता होनी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की बीमारी जब आउटब्रेक होती है और उसके बाद यदि हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो ये मासेस में जाती है। सर, इंदौर के बाद मनासा की घटना के WTP प्लांट और जो हमारा सोर्स है वहाँ के सैंपल लिए गए हैं और उसमें इस प्रकार का कोई कंटेमिनेशन प्राइमा फेसाई नहीं पाया गया है। लेकिन फूड के सैंपल NMRI हैदराबाद में 8 सैंपल भेजे गए हैं और कोलकाता में 18 सैंपल भेजे गए हैं। फूड सैंपल नेशनल मीट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद, एनिमल सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे और ह्यूमन सीरम एंड वाटर सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एट बैक्टीरियल इन्फेक्शन कोलकाता भेजा गया है। वहाँ की रिपोर्ट आज शाम तक या कल तक आने की उम्मीद है।
जिससे हम लोग इस कंक्लूजन में पहुँचेंगे कि आखिर ये जो 14 लोग इससे संक्रमित हुए हैं इसका रीज़न क्या है। तो एक तरफ हम कारणों पे जा रहे हैं, एक तरफ हम इलाज में जा रहे हैं, एक तरफ मनासा के सिविल अस्पताल को अपग्रेड करने की जो हमारी योजना है, जिसमें 85 अतिरिक्त पद सेंक्शन हुए हैं, उसमें एक डेडिकेटेड वार्ड खोल रहे हैं और जन जागरूकता अभियान, इन 4 चरणों में पूरा प्रशासन पूरी तेज़ी के साथ काम करे और कहीं भी कोई भी दुर्घटना ना हो, कोई भी व्यक्ति उससे प्रभावित ना हो। ये योजना से अभी हमने बैठा। सर, जिन बच्चों के उपचार चल रहा है उनका पैसा का क्या करेगा? जो बच्चों के केसेस जहां बाहर इलाज चल रहा है उनके उपचार का खर्चा कौन उठाएगा? क्या कुछ स्थिति रहेगी? उसका जहां भी खर्चा हो रहा है पूरा राज्य शासन उसका इलाज उठा रहा है। कलेक्टर ने रेड क्रॉस से जहां जो भी डिमांड आ रही है उसका भुगतान कर रहे हैं और किसी भी यहाँ से भेजे गए पेशेंट को उस पर कोई आर्थिक बोझ ना आए, इसकी चिंता। सर, इंदौर के बाद मनासा की घटना को लापरवाही मानते हैं आप? इंदौर के बाद मनासा की घटना, ये क्या लापरवाही नहीं है सर? नहीं, इसमें जैसे ही 13 तारीख को ये सूचना मिली, 13 जनवरी को देर रात सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद से जैसे ही 15 वर्षीय बच्चे की मृत्यु का पता चला है, तुरंत प्रशासन सक्रिय हुआ है और कहीं भी एक दिन का भी लैप्स, एक भी घंटे का लैप्स पूरे इस घटनाक्रम में पूरे घरों का सर्वे हो गया, पूरी टीम वार्ड वाइज डिप्यूट हो गई है और कहीं भी कोई ऐसी लापरवाही। सर, कल 4 केस हो रहा है, कल 4 केस हो रहा है, आज 3 केस और निकले, 15 केस हो रहा है, संक्रमण बढ़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जैसा हमने आपसे कहा कि हम खुद ही यदि किसी को सर्दी या खांसी की शिकायत आती है, तुरंत वो टीम जो वार्ड में घूम रही है उनको तुरंत जो प्राथमिक इलाज है उसकी व्यवस्था कर रही है। और अब तो मनासा में ही जब हम डेडिकेटेड वार्ड खोल देंगे तो हमें कहीं दूर 2-2.5 घंटे ट्रैवल करके नहीं जाना पड़ेगा। खुल जाएगा सर, इमीडिएटली अभी यहाँ पर डीन मेडिकल कॉलेज है और यहाँ सभी को निर्देश दिया गया है। ये वार्ड कब तक खुल जाएगा? जरूरी सर, 2 बच्चे जो मरे हैं उनके परिवार को, 2 बच्चे जिनकी डेथ हुई है उनके परिवार को सरकार की आर्थिक सहायता देगी, उनके वहाँ जाएंगे, क्या कुछ रहेगा सर? देखिए, इस प्रकार की मृत्यु में सरकार के जो राहत की व्यवस्था है उसमें कहीं कोई सवाल ही नहीं है। वो तो तत्काल मानवीय संवेदनाओं के मामले में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी संवेदनशील हैं और वो। सर, अभी तक क्या राहत दी गई है? अभी क्या राहत दी गई है सर? उसमें जो मृत्यु में जो राहत होती है अभी उसकी मुख्यमंत्री जी ही घोषणा करते हैं। सर, न्यूरो विशेषज्ञ की नियुक्ति होगी यहाँ? डॉक्टर भी कभी बताया जा रहे हैं यहाँ पे कि वार्ड तो खोलने वाले डॉक्टर नहीं, अभी इस वार्ड के लिए तो जो डॉक्टर की आवश्यकता है वो मेडिकल कॉलेज से और रतलाम जिला अस्पताल से यहाँ पर आ जाएंगे। और जो पद यहाँ मंजूर हुए हैं, जो 100 बेड का अस्पताल हुआ है, उसके मंजूर पदों के जो विशेषज्ञ हैं उनकी भर्तियां चालू हैं और जल्दी ही वो विशेषज्ञ यहाँ पर मिलेंगे। और मनासा में मुझे विधायक जी ने बताया कि यहाँ 400 से 500 OPD पर डे होती है और यहाँ पर आवश्यकता है विशेषज्ञों की। तो पदस्थापना जैसे ही शुरू होगी मनासा को प्राथमिकता दी जाएगी।